कहानी की शुरुआत होती है करीब 1000 साल पहले की एक घटना से। उस समय एक राज्य में शांति थी, लेकिन तभी राक्षसों ने शहर पर हमला कर दिया और हर तरफ तबाही मचा दी। मगर उस अंधेरे समय में एक नायिका सामने आई जिसका नाम था ग्लोरित। उसने अपनी शक्ति से उन राक्षसों को शहर से बाहर खदेड़ दिया। ग्लोरित ने वादा किया कि वह कभी भी शहर को असुरक्षित नहीं होने देगी। उसने योद्धाओं को प्रशिक्षित करना शुरू किया और एक आदेश जारी किया कि आने वाली पीढ़ियां भी इसी तरह राज्य की रक्षा करती रहेंगी। 1000 साल बाद हम पहुंचते हैं ग्लोरिडोम नाम के उसी शहर में जहां इस वक्त काफी उत्साह और तनाव का माहौल है। दो शूरवीर नेट और डेविस नए योद्धाओं के चयन की घोषणा करते हैं। ये घड़ी है नए शूरवीरों के नाम की घोषणा की। इन्हीं में एक है बैलिस्टर बोल्डहॉट जो एक सामान्य परिवार से आता है, और दूसरा है एम्ब्रोशियस जो खुद ग्लोरित का वंशज है। लोग बैलिस्टर को स्वीकार नहीं कर रहे क्योंकि वो आम परिवार से है और उनके अनुसार एक सामान्य व्यक्ति योद्धा नहीं बन सकता। बैलिस्टर गैलरी में बैठा हुआ अपने भविष्य को लेकर चिंतित है कि क्या वो सच में एक शूरवीर बन पाएगा। तभी उसका जिगरी दोस्त एम्ब्रोशियस आता है और उसे हौसला देता है, कहता है कि बैलिस्टर ही इस राज्य का असली हीरो है। तैयारी कक्ष में सभी कैडेट्स एकत्र होते हैं। वहीं एक कैडेट बैलिस्टर को ताना मारता है और उसे चैरिटी केस कहता है। उसी समय कमरे में डायरेक्टर आती हैं। सभी कैडेट सावधान मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। डायरेक्टर सभी को प्रेरित करती है कि वे ग्लोरित की इच्छाशक्ति बने। वह बैलिस्टर के सामने रुककर उसे खासतौर पर प्रोत्साहित करती है। एम्ब्रोशियस मजाक में कहता है कि बैलिस्टर टीचर का फेवरेट है। जब बैलिस्टर डोम के अंदर प्रवेश करता है तो वो आश्चर्यचकित रह जाता है क्योंकि वहां भारी भीड़ मौजूद है। रानी खुद वहां मौजूद है नए योद्धाओं को शपथ दिलाने के लिए। बैलिस्टर की बारी आती है और तभी रानी एक विशेष घोषणा करती है कि अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वंश से क्यों न हो, अगर वो काबिल है तो वह योद्धा बन सकता है, ठीक वैसे ही जैसे बैलिस्टर ने साबित किया है। बैलिस्टर को रानी बधाई देती है और वहां मौजूद जनता जोरदार तालियों के साथ उसका स्वागत करती है। लेकिन तभी मंच पर एक भयानक हादसा होता है। बैलिस्टर की तलवार से रानी को बिजली का झटका लगता है और वो जमीन पर गिर जाती है। एम्ब्रोशियस खतरा भांपकर बैलिस्टर पर हमला कर देता है और उसकी दाहिनी भुजा काट देता है। उसी तलवार की टक्कर से मंच पर लगी बड़ी लेड लाइट नीचे गिर जाती है। अब बैलिस्टर पर रानी की हत्या का आरोप लग जाता है और वह वांटेड क्रिमिनल बन जाता है। पूरा शहर बैलिस्टर को दोषी ठहराता है, लेकिन एक अजीब बच्चा है जो बैलिस्टर को परफेक्ट मानता है। कुछ दिन बाद बैलिस्टर एक गुप्त जगह पर अपने लिए एक स्टील की भुजा बना रहा होता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और वह चौंक उठता है। वह एक टूटी हुई बोतल उठाता है और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है। बैलिस्टर दरवाजा खोलता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। जैसे ही वह मुड़ता है, उसके पीछे निमोना खड़ी होती है जो उसे बॉस कहकर बुलाती है। बैलिस्टर उसे एक बच्ची समझकर तुरंत वापस जाने को कहता है, लेकिन निमोना उसकी बात नहीं मानती और उसके सामान की तलाशी लेने लगती है। वह कुछ अजीब तरह की ड्राइंग्स उसे थमाती है जिन्हें वह अपना बायोडेटा बताती है। निमोना चाहती है कि वह बैलिस्टर की साथिन बने और उस दुनिया से बदला लेने में मदद करे जिसने बैलिस्टर को ठुकरा दिया है। दीवार पर टंगी तस्वीरों को देख वह उसे विलेन मर्डर वॉल कहती है, लेकिन बैलिस्टर उसे सुधारता है और कहता है कि यह इंसेंस वॉल है, यानी उसकी बेगुनाही का सबूत। निमोना थोड़ी निराश हो जाती है और बैलिस्टर गुस्से में अपनी सीक्रेट प्लेस छोड़ देता है ताकि वह अपनी बेगुनाही साबित कर सके। लेकिन उसे बिना कुछ कहे ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। डायरेक्टर बैलिस्टर से डरती है, भले ही वह निर्दोष हो। वह मानती है कि उसकी उस पर से भरोसा उठ चुका है और उसकी बेवकूफ़ी की वजह से रानी की जान चली गई। बैलिस्टर एम्ब्रोशियस से मिलने की गुहार करता है, लेकिन डायरेक्टर कहती है कि वह किसी से नहीं मिलेगा, एम्ब्रोशियस खुद टूट चुका है। बैलिस्टर निराशा में डूब जाता है। तभी अचानक जेल में निमोना आ जाती है और बताती है कि उसके पास बैलिस्टर को बाहर निकालने की योजना है। लेकिन योजना बिल्कुल भी आसान नहीं होती। निमोना बहुत कुछ तोड़-फोड़ कर देती है। बचते हुए बैलिस्टर उससे कहता है कि अगर कोई दिखाई दे तो छिप जाए, लेकिन जिद्दी निमोना किसी की नहीं सुनती। वह रास्ते में मूर्तियां और मशीनें तोड़ती जाती है। जैसे ही अलार्म बजता है, इंस्टीट्यूट के नाइट्स उनका पीछा करने लगते हैं। बैलिस्टर निमोना की इस तोड़फोड़ भरी योजना पर सवाल करता है, लेकिन वह कहती है कि जेल में सड़ने से तो यही बेहतर है। दोनों भागते भागते एम्ब्रोशियस से टकरा जाते हैं। बैलिस्टर को एक हाथ में देखकर एम्ब्रोशियस हैरान रह जाता है। बाकी नाइट्स भी पहुंच जाते हैं और निमोना बैलिस्टर को एक कमरे में खींच ले जाती है। वह उसके सिर पर एक हल्का सा थप्पड़ मारकर कहती है कि अब उदासी छोड़ दे। सबको लगता है कि उसने रानी की हत्या की है और कोई उसकी बात नहीं मानेगा। निमोना उसे भरोसा दिलाती है कि अब वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए और कहती है कि उसका तरीका थोड़ा अजीब है लेकिन असरदार है। बैलिस्टर वादा करता है कि वह घबराएगा नहीं। तभी निमोना एक विशाल गेंडे में बदल जाती है और नाइट्स को पटकती हुई एम्ब्रोशियस को भी गिरा देती है। भागते भागते वह कभी भालू बनती है, कभी शुतुरमुर्ग, कभी व्हेल और फिर इंसान का रूप ले लेती है। आखिरकार बैलिस्टर अपनी सीक्रेट लेयर में जागता है। निमोना उसे ब्रेकफास्ट टैकोस देती है। बैलिस्टर हैरान होकर पूछता है कि वह कितनी देर सोया रहा। तभी वह देखता है कि निमोना ने पूरी सीक्रेट लेयर का रूप ही बदल दिया है। वह उसे नए हथियार दिखाती है और उसकी मर्डर वॉल को पूरी तरह बदलकर अब एक मजेदार और रंगीन दीवार में बदल दिया है। धीरे धीरे बैलिस्टर की याददाश्त के कुछ टुकड़े वापस आने लगते हैं। तभी वह निमोना को राक्षस कह देता है।
ये सुनकर गुस्से में भरी निमोना उसे चेतावनी देती है कि उसे कभी भी राक्षस न कहे। बैलिस्टर हैरान होता है कि वो आखिर है क्या और क्यों उसकी मदद कर रही है। निमोना कहती है कि वो बोर हो रही थी और चूंकि अब सभी लोग बैलिस्टर से नफरत करते हैं तो उसे अब मजा आएगा उसकी मदद करने में। बैलिस्टर दीवार पर लगे मदर बोर्ड को देखता है और उसे लगता है कि स्क्वायर को शायद कुछ पता हो सकता है। निमोना तुरंत स्क्वायर को ढूंढ लाने को तैयार हो जाती है क्योंकि वही वह शख्स था जिसने बैलिस्टर को तलवार सौंपी थी। लेकिन बैलिस्टर को निमोना के हिंसक तरीके बिल्कुल पसंद नहीं आते। निमोना मजे लेती है और उसकी हाँ की प्रतीक्षा करती है। आखिरकार बैलिस्टर मान जाता है, लेकिन निमोना एक शर्त रखती है कि अब वो उसकी साथिन साइकिक हमेशा के लिए बनेगी। एक हाथ वाला योद्धा बैलिस्टर इस पर हामी भर देता है। निमोना उसे चिढ़ाते हुए खुद को एक शार्क में बदल लेती है। दूसरी ओर इंस्टीट्यूट में सभी नाइट्स बर्बाद हो चुकी इमारत की चीजें समेट रहे होते हैं। डायरेक्टर को हैरानी होती है कि बैलिस्टर को एक लड़की, एक शुतुरमुर्ग और एक व्हेल ने कैसे बचाया। टॉड एम्ब्रोशियस पर आरोप लगाता है कि उसे बैलिस्टर के साथियों के बारे में सब पता है। डायरेक्टर सबको डांटती है और याद दिलाती है कि एक खतरनाक विलेन अब भी आजाद घूम रहा है। टॉड मिशन की कमान अपने हाथ में लेना चाहता है ताकि वह बैलिस्टर को पकड़ सके, लेकिन एम्ब्रोशियस कहता है कि वो खुद बैलिस्टर को ढूंढेगा क्योंकि वही उसके सबसे करीब रहा है। डायरेक्टर ग्लोरिथ की संतान होने के कारण एम्ब्रोशियस को अनुमति दे देती है। एम्ब्रोशियस सभी नाइट्स को आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर बैलिस्टर को ढूंढ निकाला जाए। इसी बीच बैलिस्टर और निमोना, जो अब एक बिल्ली में बदल चुकी है, स्क्वायर को ढूंढने निकले होते हैं। बैलिस्टर उससे विनती करता है कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हो ताकि किसी को चोट न लगे, लेकिन निमोना उसकी बात को अनदेखा करते हुए एक पंखों वाली लड़की में बदल जाती है। अचानक डायरेक्टर का एक ब्रॉडकास्ट आता है जिसमें सभी नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की जाती है। बैलिस्टर सुझाव देता है कि उन्हें अंडरग्राउंड वैनिक्विशर स्क्वायर स्टेशन के जरिए आगे बढ़ना चाहिए। स्टेशन पर मौजूद नाइट्स का ध्यान भटकाने के लिए निमोना खुद को बैलिस्टर का रूप दे देती है और लोगों को डरा देती है। नाइट्स उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वह फिर से बिल्ली में बदल जाती है और असली बैलिस्टर के साथ ट्रेन में घुस जाती है। लेकिन निगरानी कक्ष में बैठे एम्ब्रोशियस और बाकी नाइट्स को आखिरकार ट्रेन स्टेशन पर बैलिस्टर की झलक मिल जाती है। उन्हें पता चलता है कि ट्रेन मार्केट की तरफ जा रही है। सभी नाइट्स वहां पहुंचते हैं पूरी तैयारी के साथ, लेकिन निमोना चालाकी दिखाती है और एक विशाल बंदर का रूप लेकर बैलिस्टर को ट्रेन की छत पर उड़ाकर ले जाती है। दोनों आखिरकार मार्केट में स्क्वायर को देख लेते हैं। निमोना खुद को एक छोटे लड़के में बदल लेती है और स्क्वायर से मदद की गुहार लगाती है। स्क्वायर निमोना की मदद करने से मना कर देता है, लेकिन निमोना जबरदस्ती उसे घसीट ले जाती है। उधर एक औरत बैलिस्टर को मजबूर करती है कि वह एक नया एयरक्राफ्ट खरीदे। वही छोटा एयरक्राफ्ट बाद में निमोना और बैलिस्टर की मदद करता है स्क्वायर को ले जाने में। जब तीर उड़ते हुए उस फ्लाइंग कार पर गिरते हैं तब निमोना और बैलिस्टर एक सुरक्षित जगह पहुंचते हैं। वहां का माहौल थोड़ा इमोशनल हो जाता है जब बैलिस्टर निमोना के पैर से तीर निकालता है। वे बिना झगड़े के बात करते हैं और इस पल में उनके बीच एक अच्छा बॉन्ड बनता है। बैलिस्टर हैरान होता है जब देखता है कि निमोना को ज्यादा दर्द भी महसूस नहीं हो रहा। तभी ट्रंक से स्क्वायर आवाज लगाता है और बैलिस्टर को एक बड़ा राज बताता है कि डायरेक्टर ने बैलिस्टर की तलवार को बदला था और एम्ब्रोशियस को इसके बारे में पता था। यह सुनकर बैलिस्टर पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन निमोना को कोई हैरानी नहीं होती। वह कहती है कि उस वीडियो को पब्लिक कर दो, लेकिन बैलिस्टर मना कर देता है। उसका इरादा है कि वह ये वीडियो सीधे एम्ब्रोशियस को दिखाए। निमोना को ये प्लान पसंद नहीं आता, लेकिन वह मान जाती है और अगर बात बिगड़ी तो सब तोड़ने के लिए तैयार रहती है। वे इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं और सौभाग्य से एम्ब्रोशियस और डायरेक्टर दोनों वहां होते हैं। बैलिस्टर और निमोना एम्ब्रोशियस को वीडियो दिखाने के लिए फोन निकालते हैं, लेकिन तभी टॉड फोन पर गोली चला देता है, सोचकर कि वह कोई हथियार है। एम्ब्रोशियस को शक होता है और वह निमोना के बारे में जानना चाहता है। वह अपनी तलवार निकाल लेता है। यह देख बैलिस्टर को बहुत दुख होता है और वह निमोना के साथ मिलकर सब तोड़फोड़ शुरू कर देता है। निमोना अब एक बड़े बंदर का रूप ले लेती है और बैलिस्टर के साथ मिलकर नाइट से भिड़ जाती है। इसी बीच एम्ब्रोशियस को मौका मिलता है बैलिस्टर से बात करने का। वह जानना चाहता है कि यह बच्ची कौन है, लेकिन बैलिस्टर पूरी तरह निमोना का साथ देता है। फिर टॉड बैलिस्टर को घेर लेता है और निमोना को कट मारता है, लेकिन निमोना फिर भी हार नहीं मानती। वह एक विशाल ड्रैगन का रूप लेकर दुश्मनों को फिर से हरा देती है। तभी मॉन्स्टर अटैक का अलार्म बज उठता है। निमोना एक छोटी बच्ची को बचाने जाती है, लेकिन वो बच्ची उसे मॉन्स्टर कह देती है। इससे निमोना को बहुत गुस्सा आता है और वह लगभग पकड़ी जाती है। बैलिस्टर उसे बचा लेता है और पूछता है कि उसका मूड क्यों खराब है। इसी मौके पर बैलिस्टर पहली बार मान लेता है कि इंस्टीट्यूट, दीवार और एम्ब्रोशियस सब गलत हैं। निमोना अब अकेले जाकर डायरेक्टर को खत्म करने का फैसला करती है। बैलिस्टर और निमोना एक दीवार पर डायरेक्टर की तस्वीर की कील ठोकते हैं और मुस्कुरा देते हैं। उधर इंस्टीट्यूट में माहौल टेंशन भरा है। एम्ब्रोशियस डायरेक्टर के ऑफिस में घुसता है और पूछता है कि बैलिस्टर ने जो कहा वह सच है या नहीं, लेकिन डायरेक्टर कबूल करने के बाद उसे तलवार से घायल कर देती है। लेकिन सच्चाई सामने आती है, वह मरा हुआ एम्ब्रोशियस असल में निमोना थी जो रूप बदल कर गई थी। फिर बैलिस्टर अंदर आता है और खुश होता है कि अब उसके पास डायरेक्टर का कबूलनामा रिकॉर्ड हो गया है।
वे दोनों वहां से निकल जाते हैं और तभी असली एम्ब्रोशियस वहां पहुंच जाता है। निमोना और बैलिस्टर उस वीडियो क्लिप को अपलोड करते हैं जिससे पूरे साम्राज्य में हलचल मच जाती है। दोनों अपनी मेहनत से खुश होते हैं और उनके बीच फिर से गहरी दोस्ती हो जाती है। लेकिन तभी एम्ब्रोशियस बैलिस्टर को एक सीक्रेट मैसेज भेजकर मिलने के लिए बुलाता है। वह उसे एंटलेड सरपेंट बार में मिलता है और मिन्नत करता है कि वह निमोना से दूरी बनाए क्योंकि वह एक खतरनाक और चालाक राक्षस है। वह बैलिस्टर को इंस्टीट्यूट से मिली एक पुरानी स्क्रॉल दिखाता है जिसमें निमोना को ग्लोरियस मॉन्स्टर कहा गया है। बैलिस्टर एम्ब्रोशियस की बातों पर यकीन नहीं करता और वहां से चला जाता है। एम्ब्रोशियस उसके पीछे दौड़ता है और उसे निमोना को खत्म करने की गुजारिश करता है। जब बैलिस्टर वापस घर आता है तो वह निमोना को सोते हुए पाता है, लेकिन गुस्से में वह उसे मॉन्स्टर कह देता है। ये सुनकर निमोना अंदर से टूट जाती है और नाराज हो जाती है। उन्हें पता नहीं होता कि टॉड चुपके से उनका पीछा कर रहा था। टॉड उनके सीक्रेट अड्डे में घुस जाता है और निमोना वहां से भागकर जंगल की ओर चली जाती है। अब आती है वो सीन जिसका सबको इंतजार था। निमोना अपनी असली कहानी बताती है। वो कभी ग्लोरित नाम की एक लड़की की दोस्त हुआ करती थी जिसे पूरा साम्राज्य एक हीरो मानता है। ग्लोरित को उसकी असली रूप की सच्चाई पता थी, लेकिन जब निमोना को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी ग्लोरित ने उससे मुंह मोड़ लिया। उस दिन के बाद से निमोना की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ती और वह एक बार फिर अपने असली राक्षसी रूप में बदल जाती है। उधर टॉड और बाकी नाइट्स बैलिस्टर को पकड़कर उसे टॉर्चर करते हैं। ग्लोराडोम खतरे में है। निमोना का राक्षसी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। एम्ब्रोशियस लोगों को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन हालात बिगड़ते ही जाते हैं। निमोना के गरजते स्वर और आवाजें पूरे शहर में गूंजती हैं। शहर में अफरा तफरी मच जाती है। ड्रोन और नाइट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन निमोना की नजर अब इंस्टीट्यूट पर टिकी होती है। डायरेक्टर हालात हाथ से निकलते देखती है और तोप का रुख शहर की ओर करवा देती है ताकि वो निमोना को खत्म कर सके। एम्ब्रोशियस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। इसी बीच जैसे ही निमोना तलवार की नोक पर खड़ी होती है, बैलिस्टर उसे धक्का देकर पीछे कर देता है। वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो अकेली नहीं है। ये शब्द निमोना के दिल को छू जाते हैं और वह दोबारा इंसानी रूप में आ जाती है, लेकिन वो बुरी तरह घायल हो जाती है और बैलिस्टर की बाहों में गिर जाती है। एम्ब्रोशियस डायरेक्टर को तोप चलाने से रोकता है, लेकिन डायरेक्टर उस पर हमला करके तोप फायर कर देती है। अब कहानी दोबारा लिखी जानी है। निमोना डायरेक्टर और तोप पर हमला करती है। सब कुछ सन्नाटा और अंधेरे में डूब जाता है। एम्ब्रोशियस बैलिस्टर को ढूंढकर सांत्वना देता है। शहर फिर से शांत हो जाता है। बैलिस्टर को आजादी मिलती है। एम्ब्रोशियस और बैलिस्टर फिर से दोस्त बन जाते हैं, लेकिन निमोना कहीं नहीं मिलती। शायद कहानी का कोई हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं होता। फिर भी शहर के लोग निमोना को हीरो मान लेते हैं। बैलिस्टर वापस अपने सीक्रेट अड्डे पर आता है जहां वह निमोना के साथ रहा था। वो वहां की दीवारों पर निमोना की यादों से जुड़े चित्र टांग देता है। तभी दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आती है। बैलिस्टर सोचता है कि शायद ये निमोना है, और हाँ, वह सही सोचता है। निमोना शायद मर चुकी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी अब भी महसूस होती है। अगर आपको ऐसी एनिमेटेड फिल्मों की कहानियां पसंद हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक देखते रहें। धन्यवाद।